शुरू में केजरीवाल जब शासन करने आए दिल्ली के अंदर तो काफ़ी पुलिस वालों को लेके पटरी पे हफ्ता लेने वालों को, कोई भी व्यक्ति हो विरोध करने वालों पे, उनको सबको उसने उठा के जेल में डाल दिया था। बहुत से काम करेंगे, जैसे पानी का है, बिजली का है, पब्लिक बसें हैं। अब पब्लिक का पैसा अगर आप पब्लिक को दे रहे हो तो क्या गुनाह कर रहा है केजरीवाल? बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम किया है? बीजेपी अच्छा काम करती तो फिर बीजेपी को वोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो शिलाजी पे इल्जाम लगाया गया, केजरीवाल भी इल्जाम ही लगाते हैं। एक तरफा जो चुनाव होता था ना, इस बार नहीं होगा। क्या आपको लगता क्यों है? मोहम्मदन का वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा। कई मुद्दे हैं, सफाई का, बिजली का, पानी का। बिजली रोज जाती है यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए। इसके लिए भी क्या कहते हैं हमें देखना है। राहुल गांधी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बदला जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि नई पीढ़ी है वो भी ऐसी बात नहीं है, पुराने तो नहीं है, इनके बाप दादा जो चलते हुए आ रहे हैं पीछे से। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस वक्त हम लोग दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हैं। चांदनी चौक जो कि एक तारीखी इलाका है, जहां पर आपको जैन मंदिर, यहां पर मशहूर दिगंबर लाल जैन मंदिर आपको नज़र आएगा, शिव मंदिर है यहाँ पर, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है यहाँ पर। मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको लाल किला हो सकता है नज़र आ जाए, थोड़ी सी दूरी पर है लेकिन लाल किला है। इधर की तरफ आप जाएंगे आगे तो आपको जामा मस्जिद आपको नज़र आएगी, और जहां मैं खड़ी हूं उसमें लेफ़्ट में थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर दरीबा है, दरीबा कलान, जहां पर आपको चांदी और गोल्ड की तमाम ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है। जायकों का भी भंडार है यहाँ पर, और तारीख़ी भी ये पूरी जगह है। यहाँ एक तरह का हब माना जाता है व्यापारियों के लिए। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और पूरे देश भर से यहाँ पर व्यापारी, छोटे व्यापारी जो हैं वो सामान खरीदने के लिए आते हैं। किसी लड़की की अगर शादी होने जा रही हो और वो अगर चांदनी चौक में आके लहंगे अपने लिए न तलाशे तो फिर बात ही क्या है। लेकिन माहौल क्योंकि सियासी है, और सियासी माहौल में ये लोगों से जानना ज़रूरी है चांदनी चौक के कि वो इस बार क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतती आई है। एक वक्त था जब ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में उसने एंट्री की है तब से ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर उसके ही विधायक हैं। और अब देखना ये होगा कि इस बार जो थोड़ा सा फंसा हुआ इलेक्शन केजरीवाल के लिए नज़र आ रहा है उसमें यहाँ की जनता क्या सोच रही है। तो हमने सोचा क्यों ना शुरुआत यहीं से करते हैं, कुछ रिक्शे वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का ये कोर वोट बैंक है। तो क्या इस बार वो बदलाव चाहते हैं या वो फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल पे ही भरोसा जता रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना। ये बताइए, आपका वोट यहीं पर है जी। क्या सोच रहे हैं इस बार आप? केजरीवाल सोच रहे जी हम तो। क्यों? क्योंकि काम बढ़िया करा जी वो। क्या काम किया है? ना जी, जो है हॉस्पिटल बढ़िया करे, स्कूल बढ़िया करे, बच्चों की पढ़ाई के पीछे काम करते हुए लोगों के बारे में हम परेशानियों को समझते हैं। इस वजह से जो है सब उसी को चुनते हैं, जो गरीबों के बारे में सोचता है वो। जो आम इंसान के बारे में सोचेगा तो आम इंसान उसी के पीछे दौड़ेगा ना। बीजेपी तो कह रही है शीश महल बनवाया है, शीश महल में जाकर रहते हैं और आम आदमी पार्टी की तरह लड़े, लेकिन अब अपने लिए देखिए शीश महल बनवा रखा है। इंसान अपने लिए घर बनवाता है जी, तो क्या बीजेपी ने अपने घर लिए नहीं बनवाया होगा? तो न बनवा ले तो अब उस पर तो कुछ भी लगा सकते हैं नहीं कि शीश महल बनवाया उन्हें। चाहे वो चाहते हैं कि झूपड़ी में रहे, झूपड़ी बनाना सहायता करता है जो झूपड़ी वालों को, तो झूपड़ी में थोड़ा ना रहेगा। हर इंसान अपने लीडर को एक ऊंचे मकाम पर देखना चाहता है। तो हम तो जी केजरीवाल को ये देखना चाहते हैं कि वो अच्छी पोजीशन पर जाए, प्रधानमंत्री बने, हम तो ये कहते हैं जी। अच्छा, आपकी ये ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, और जो बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है लगातार, कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है केजरीवाल के ऊपर, आपको नहीं लगता कि उन्होंने? सब बकवास है जी, डोकोसले हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो जी, हर इंसान जब अच्छा काम करता है ना, और अच्छे इंसान जो काम कर रहा है उसके पीछे हजारों दुनिया पड़ जाए, दुश्मन पैदा हो जाए, तो ये सब झूठी बात है। वो काम बढ़िया करा बंदा, अच्छा इंसान है, हंसमुख है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो इसलिए जी हर इंसान यहाँ से लेकर कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी रिक्शा वाले से पूछ लो। अच्छा, सिर्फ तो सिर्फ रिक्शे वाले या आम आदमी लोग भी जो है? घर के पूरे सदस्य हैं, मेरे घर में 7 वोट है जी, 7 के साथ आम आदमी को जा। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं हम कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वो वोट करेंगे। यहीं के वोटर हैं? हाँ, दिल्ली का वोटर हूँ मैं। दिल्ली के वोटर हैं। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? जो अच्छा काम करेंगे उसी लिए वोट देंगे। कौन कर रहा है अच्छा काम? प्रधानमंत्री के पद पे प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल के पद पे केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो केजरीवाल के कौन से वो काम है जो आपको पसंद आते हैं? क्योंकि
बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रही है केजरीवाल के ऊपर। जब कोई व्यक्ति कोई भी अच्छा काम करता है तो ना उसके 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अब जैसे आप सोच लो, जब शुरू में केजरीवाल जब शासन करने आए दिल्ली के अंदर तो काफ़ी पुलिस वालों को लेके पटरी पे हफ्ता लेने वालों को, कोई भी व्यक्ति हो विरोध करने वालों पे, उनको सबको उसने उठा के जेल में डाल दिया था। अब जब कोई ईमानदार व्यक्ति जब पार्टी में आएगा कभी भी तो उसके 50 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। अब किसी भी महकमे में चले, कोई बड़ा अधिकारी, जैसे बीजेपी का कोई बड़ा अधिकारी महकमे में है तो बिल पास करने नहीं देगा उसको। जब बिल पास नहीं होगा तो फिर केजरीवाल में पैसा कहाँ से आएगा लगाने के लिए। अभी चांदनी चौक जो बनाया है केजरीवाल के अंडर में पास हुआ है। नांगलोई क्षेत्र में रोड बड़ा करा, रोहतक वाला रोड वाला, वहाँ पे पुल खड़े करे आर पार वाले, नहीं वहाँ पे पुल भी नहीं होते थे। बहुत से काम करे जैसे पानी का है, बिजली का है, पब्लिक बसें हैं। अब पब्लिक का पैसा अगर आप पब्लिक को दे रहे हो तो क्या गुनाह कर रहा है केजरीवाल? आप कहते हो भाई ये पैसा किसका है? लेकिन आप ये बताइए कि ये कहा गया कि केजरीवाल ने शीश महल अपने लिए बना लिया, केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर आए थे लेकिन खुद अब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शराब नीति को लेकर, सबको लेकर। तो ये चीजें आप लोगों के ऊपर असर करती हैं? देखो, हम शराब पीते नहीं है, ना हम तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं। अगर देखो गवर्नमेंट जब खुद ही प्रधानमंत्री इतना देश का शासन करने वाला, जिसने कहा था इतने साल बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो खुद प्रधानमंत्री दोबारा बन रहा है। उसने कानून तोड़ा है, कानून उसने तोड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में अगर वोटिंग के लिए टिकट लेता है तो उसमें इतना करोड़ कहाँ से आता है? वो इंक्वायरी कोई नहीं करता। एक एमएलए की टिकट 10 से 15-20 करोड़ में मिलती है, वो पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है पैसा? पब्लिक का पैसा ही तो होता है लूटा हुआ, पब्लिक का पैसा ही तो होता है दीदी। पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम आ रहा है तो लोग जलते बहुत हैं। ठीक है, और कुछ पूछना? इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। चलिए, तो ये केजरीवाल के सपोर्टर हैं, जाहिर सी बात है कि वो केजरीवाल को वोट करना चाहते हैं। आप दिल्ली के वोटर हैं, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है। अच्छा। हाँ, बिजली पानी फ्री चल रहा है, मेडिकल फ्री है, हाँ? स्कूल अच्छे बनवाए हैं, बाकी बहुत अच्छी चीज़ें की है। ऐसा कोई भी हम वो मंत्री नहीं है जैसा केजरीवाल है। तो लेकिन फिर बीजेपी या कांग्रेस पर इतना इल्ज़ाम उनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि उन्होंने शीश महल बना लिया अपने लिए, भ्रष्टाचार किया है, नालियाँ जो हैं वो खुदी हुई, ये सारी चीज़ें फिर क्यों कह रही है? अगर आम वोटर कह रहा है कि उन्होंने काम किया है तो बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम किया है? बीजेपी अच्छा काम करती तो फिर बीजेपी को वोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बीजेपी तो ब्लेम लगाती है ना। बीजेपी तो 19 साल से सत्ता से बाहर है। बीजेपी तो सत्ता से बाहर है ना, केंद्र में है, केंद्र में है ना, तो केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग होती है। राज्य के अपने सब कुछ होते हैं, अपने मसाइल होते हैं, तो राज्य की बात तो अलग होगी ना जी। हाँ, तो आप क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? हम तो बस देखते हैं, अभी सोचा नहीं है? नहीं सोचा नहीं है। लेकिन क्या मुद्दे हैं? युवा हैं आप, आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई। शीला जी ने बहुत काम किया है दिल्ली में, आज बहुत सी चीज उनकी देन है। तो शीला जी पे इल्जाम लगाया गया, केजरीवाल भी इल्जाम ही लगाते हैं। इस बार कांग्रेस की बारी है, आना ही चाहिए। अच्छा। हाँ, तो देखिए, एक आम आदमी के सपोर्टर हैं, है ना, वोटर हैं, सपोर्टर नहीं कहूँ तो वोटर तो कह ही सकती हूँ, और एक कांग्रेस के वोटर हैं। ठीक है, तो शीला दीक्षित के कौन से काम है जो आपको याद आते हैं? बहुत से काम हैं। आप दिल्ली में बहुत से काम देखें, जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें भी उनका बड़ा योगदान, कॉमनवेल्थ जो हुआ था उसमें भी उनका बड़ा योगदान था। अच्छा रहा सब कुछ, और बहुत से काम हुए हैं दिल्ली में। मैं तो दिल्ली का हूँ तो देखता हूँ ना, सब काम बहुत हुए हैं। बीजेपी तो बहुत दिन से सत्ता से बाहर है, उस पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। 26 साल से। हाँ, केंद्र में है तो केंद्र में अलग बात है, केंद्र की अपनी नीति, अपनी पॉलिसी है जो राज्यों पे लागू नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एलजी एक तरह से ये माना जाता है कि भाई एलजी के हाथ में होता है सब कुछ, सुपर पावर है एलजी पे। देखो, हर साल हर सरकार में एलजी पे लगी है, आरोप लगते रहते हैं, तो एलजी पे आरोप लगाना सही नहीं है। वो अपने उनके एजेंडे हैं, जो एलजी का काम तो रोकना तो है ही ना। तो जरूरी होता है ना, वोट बनाने के लिए सब एलजी पे कोई किसी पे इल्जाम लगाते हैं। राज्यपाल होते हैं, उन पे वो इल्जाम, वो सुपर पावर है, उन पे इल्जाम लगाना सही नहीं होता। सही नहीं होता, बट लगाते तो हैं ना। चलिए ठीक है, तो और कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वोट करेंगे। दिल्ली के वोटर हैं आप? अच्छा, आप लोग बात करेंगे, दिल्ली के वोटर हैं? नहीं, माइक देख के दिल्ली के वोटर नहीं हुए? हाँ, नहीं, दिल्ली का वोटर नहीं। अच्छा, ओके, चलिए। तो और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ युवाओं से अगर वो बात करें तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर के आते हैं, और जाहिर सी बात है उनसे ये पूछना बेहद ज़रूरी है कि वो दिल्ली के वोटर हैं और दिल्ली के वोटर के तौर पर वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जितने लोगों से बात की है वो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल के और उनके सपोर्टर जो हैं वो नज़र आए हैं। बात करोगे भैया? हाँ,
दिल्ली के वोटर हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या सोच के वोट करोगे इस बार? वोट तो मैं बीजेपी को देना अब की बात। अच्छा, बीजेपी क्यों? आनी चाहिए। पिछली बार किसको दिया था? पिछले बार बीजेपी को दिया था, बीजेपी को देता मैं। अच्छा, पक्के वाले सपोर्टर हो बीजेपी के? बीजेपी को देते। अच्छा, दिल्ली में भी बीजेपी को वोट करते हाँ हो? जी हाँ जी। क्या सोच के करते हो, क्या किया है? बहुत कुछ किया है। जैसे? रेडी पटरी वालों को सपोर्ट करते हैं जी मैम। रेडी पटरी वालों को सपोर्ट करते हैं, हमारी तरह सपोर्ट करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ सरकार तो केजरीवाल की है। हाँ जी हाँ जी। आएगी अब की बीजेपी आएगी, सारे बीजेपी को बोल रहे तो आनी चाहिए। सबका अपना अपना मत है। बात करेंगे आप दिल्ली के वोटर हैं आप? अच्छा, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? आप क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे तो ठीक है, केजरीवाल सही है, लेकिन मुझे लगता आएगा नहीं इस बार। क्यों? कांग्रेस बीच में आ गई है ना। अच्छा, हाँ, अब नहीं आएगा। तो कांग्रेस बीच में आ गई है, मतलब समझाइए मुझे। वोट का डिवाइड हो जाएगा। वोट का डिवाइड हो जाएगा। वोट का डिवाइड। तो आपको लग रहा है केजरीवाल का वोट जो है? कांग्रेस का वोट था वो केजरीवाल पर गया था। ठीक है। अब केजरीवाल का वोट जो है कांग्रेस में फिर दोबारा आ रहा है, इसलिए केजरीवाल को दिक्कत हो जाएगी इस बार। तो आपको लगता है बनेगी नहीं? बीजेपी का तो वोटर जो है वो तो फाइनल है, उसको कहीं जाना नहीं है, लेकिन केजरीवाल को थोड़ा सा दिक्कत में आएगा। लेकिन अधिकार तो सारी पार्टियों को है चुनाव लड़ने नहीं, वो तो अधिकार तो सब में है। जी। अब केजरीवाल गुजरात के वो भी लड़े, कांग्रेस का कहानी खराब की है, केजरीवाल गुजरात में जाके तो हरियाणा में सबको जाके लड़े। हाँ, तो वो सबका अपना अपना अधिकार है, कहीं भी कोई भी लड़ सकता है, लेकिन इस बार केजरीवाल का थोड़ा दिक्कत आ रहा है। पोजीशन टाइट है, एक तरफा जो चुनाव होता था ना, इस बार नहीं होगा, नहीं है। क्या आपको लगता क्यों है? मोहम्मदन का वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा। कुछ एमआईएम पार्टी आ गई, कुछ कांग्रेस आ गई, कुछ इसका है, तो उसमें वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो इस बार लेकिन 10-11 सीटें हैं जहाँ पर मुसलमानों का है दबदबा, या ये कह सकते हैं कि वो मैटर करते हैं। बाकी जगहों पर 60 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर नहीं है। न कुछ कहने मतलब कुछ माइंड हिंदुओं को भी बदला है ना, केजरीवाल के थ्रू कुछ माइंड हिंदुओं को बदला है, तो उससे वोट का ध्रुवीकरण तो होगा ही। लेकिन आपको कौन से वो केजरीवाल के काम है जो पसंद आते हैं? नहीं, काम तो सारे बढ़िया किया है, शराब घोटाला किया है, मतलब काम तो उसने सारे बढ़िया किया है। शराब घोटाला किया, बढ़िया काम है। काम तो सारे बढ़िया किए हैं। घोटाले को बढ़िया बोल रहे हैं आप? कोई है नहीं, अपना अपना सोचने की नजरिया है। अच्छा, हाँ, बढ़िया है। ठीक है। आप अंकल क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? बोल दिया वहाँ इसने अरे नहीं, आपका वोट अलग है, आपका वोट अलग है। हम तो मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे, जैसे मुद्दे हैं सफाई का है, ये क्या कहते हैं पटरी का है, और क्या कहते हैं कई मुद्दे हैं, सफाई का, बिजली का, पानी का। बिजली रोज जाती है यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे के लिए। इसके लिए भी क्या कहते हैं हमें देखना है कि बीजेपी ये काम करेगी या क्या केजरीवाल करेगा। क्यों तो क्या लग रहा है किन की बातों पर, किन के वादों पर या बातों पर भरोसा हो पा रहा है आपको अब तक? नहीं, अभी तक तो बीजेपी की बातों पे भरोसा हो रहा है हमें। हो रहा है, हाँ, अच्छा। बीजेपी की बातों पे भरोसा हो रहा है। ओके। हो सकता है अगर क्या कहते हैं आ जाती है तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। लेकिन जैसे और जगह लोग ये करके कह रहे हैं जैसे 11 साल से तो है केंद्र में, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई इतनी बढ़ी है, तो अगर केंद्र में नहीं कर पाई तो राज्य में क्या करेगी? ये भी बात अलग, उसका अलग मैटर है ना। अब जो क्या कहते हैं घोषणाएं बीजेपी ने करी है उसके ऊपर भी क्या कहते हैं दे सकती है दिल्ली की जनता वोट, और इधर क्या कहते हैं केजरीवाल ने भी क्या घोषणाएं कर रखी हैं, उसमें आज भी भी- सोच विचार कर रही है। हाँ, आज भी नई घोषणा की है केजरीवाल ने कि जो मेट्रो में जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो मेट्रो में जाएंगे तो उनका आधा किराया लगेगा, और बस में जो जाएंगे वो फ्री हो जाएगा। वो तो सब इलेक्शन के बाद ही देखा जाएगा ना, उससे पहले तो कहीं कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने तो 2100 रुपए देने के लिए भी बोला, वो सब इलेक्शन के बाद ही होगा ना। हैं? हाँ। तो लोगों को बोलने का नहीं हुआ है। लेकिन केजरीवाल ये कहते हैं कि बस में जो फ्री है वो महिलाओं को तो फ्री है, अभी तो मिल रहा है उनको 200 यूनिट फ्री मिल रही है। कोई भी सरकार आएगी इसको बंद नहीं करेगी, चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं है कि कोई बंद कर देगी। यूनिट देने की कह रही है, किसी का तो क्या कहते हैं देखना पड़ेगा ना पब्लिक किस पे जाती है। एक तो पब्लिक जो होती है वो लुभावने क्या कहते हैं वो देखती है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई फ्री बांट रही हैं सारी पार्टियां और उसी पर वोट कर रहे हैं लोग। सब इसी बात के ऊपर तो क्या कहते हैं पब्लिक क्या कहते हैं पार्टियां बांट रही है ना मैडम, सारी पार्टियां बांट रही है। एक ने शुरुआत की तो अब वही सब, मैं कह हाँ रही हूँ, तो सब अब कौन पीछे रहेगा? कोई पीछे नहीं रहेगा ना इसमें। पब्लिक को फ्री चाहिए। हाँ, कड़ा मुकाबला है मैडम, आपकी मुकाबला भी बहुत कड़ा है। जी। ऐसी बात है। थोड़ा फाइट तो है। तो तगड़ी फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, ये कहना है लोगों का। हाँ, चतुर्कोणीय मुकाबला है। चतुर्कोणीय मुकाबला है। दो नई पार्टियां और कूदी हुई हैं, चंद्रशेखर की है, भीम आर्मी है, और भी पार्टियां लगता हैं। है उनका अस्तित्व है उस तरह से। वो तो सिर्फ वोट काटने के लिए है, वो तो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। हाँ। ठीक है।
तो लोगों को लग रहा है कि कई कोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर तीन बड़ी पार्टियां, जाहिर सी बात है, तो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। आप क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? दिल्ली में 5 तारीख को वोट करने जब जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे? हम बीजेपी को वोट ही देंगे, क्योंकि बीजेपी लॉलीपॉप नहीं दे रहा है और पार्टियों को, और पार्टियों के तरह बीजेपी लॉलीपॉप नहीं दे रहा है। बीजेपी जमीन से ही, देखिए पूरे हिंदुस्तान में उसने मकान दिया गरीबों को, शौचालय दिया, 80 करोड़ जनता को राशन दिया। ये तो फ्री राशन तो पहले भी मिलता था, फ्री मिलता था, फूड सिक्योरिटी जी, लेकिन फ्री मकान तो नहीं मिलता था। फ्री मकान दिया, आज तक कोई भी पीएम गरीबों का वो नहीं देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है कि गरीबों के बारे में सोचता है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर 80 करोड़ और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, अगर इतने लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा हो तो यानी कि गरीबी बढ़ी है। गरीबी तो कम नहीं हुई है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। ये जो बेरोजगारी जो है, हम काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी आएगा, राशन देने से बेरोजगारी नहीं होती। अच्छा आप बताइए, आपका अगर पढ़ा लिखा लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी हुई नहीं हुई? नौकरी देखिए, अगर पढ़ा लिखा है नौकरी जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि हम सरकारी जॉब करें। प्राइवेट इतना है, कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। किसकी सिर्फ सरकारी में जाके चिड़िया बैठा के उसके बाद बाहर घूमना। ठीक है, चलिए ठीक है। और लोगों से मालूम कर लेते हैं, आप दिल्ली के वोटर हैं, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? इस बार हम तो कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को देंगे इस बार? ऐसा क्या आपको लगा कि आपको इतने सालों के बाद आपको लग रहा है कि कांग्रेस को, या कांग्रेस को देते आए आप वोट? हमें शुरू से कांग्रेस ही है। अच्छा जी, हम कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस काम अच्छा करती है। आम आदमी ने भी काम करा, अच्छा करा, झाड़ू साफ सफाई यहाँ पर दिल्ली में अच्छा करा। मगर जो बीच में राजनीति चल रही है, आम आदमी की के मकान बना लिया, उनने बहुत अच्छा मकान बनाया, उसके बारे में हमें तो मालूम नहीं, ना हमने देखा। मगर हमारा शुरू से जो वोट जाता है, हमारे जो पीढ़ी है पीछे की, वो कांग्रेस को ही देती है वोट। ठीक है जी। तो अभी क्या राहुल गांधी के आने के बाद कुछ बदला है आपके लिए, या आपको लगता है कि नहीं शुरू से कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? राहुल गांधी आए गए तो कुछ ना कुछ तो बदला जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि नई पीढ़ी है, वो भी ऐसी बात नहीं है, पुराने तो नहीं है। इनके बाप दादा जो चलते हुए आ रहे हैं पीछे से, वो जैसे वो भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलेंगे तो बनाएंगे तो उनको। ठीक है, चलिए और लोगों से हम पूछ लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो, और क्या उनके मन में है, और जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करने के लिए जाएंगे। लोगों से हम मालूम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है लोगों से बात करना कि वो क्या सोचकर वोट करने जाएंगे इस बार। आप दिल्ली के वोटर हैं भैया? तो यहाँ पूछना बड़ा लाजमी हो जाता है कि दिल्ली के वोटर हैं या नहीं हैं, क्या सोचकर वो इस बार वोट करेंगे। और यहाँ देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, जो दूसरे शहरों में यहाँ से कपड़ा और तमाम चीज़ें लेकर यहाँ से जाते हैं कारोबार करने के लिए। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे आगे, और जानेंगे, दूसरे इलाकों में भी जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या है उनके दिल में, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मुकाबला इस बार कड़ा है, और मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। कुछ सीटों पर तो ज़बरदस्त फाइट है तीनों ही पार्टियों के बीच में, और कुछ सीटों पर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है। लेकिन क्या इस बार की बाजी एक बार फिर से केजरीवाल अपने पक्ष में कर पाएंगे, या फिर कोई और पार्टी बाजी मारकर ले जाएगी, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी? ये देखना दिलचस्प होगा। 8 तारीख को इससे पर्दा उठ जाएगा।